जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी भी अच्छे चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर बिजली मीटर रीडर 10वीं पास करें। आवेदन बिना परीक्षा के भर्ती है, सीधी भर्ती है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर जो होते हैं उसकी वैकेंसी है, तो सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। 10वीं पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज 8 अगस्त तो बहुत सारे लोग रक्षाबंधन की तैयारी में होंगे, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर के बारे में यहाँ से डिटेल में बताने वाली हूँ आपको कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से करना है और इसमें सैलरी वगैरह क्या रहेगा और किनको वरीयता दी जाएगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही कम टाइम में आपको पूरी जानकारी दे दूँ। इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर देश भर में बिजली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे बिजली विभाग में यहाँ पे कर्मचारियों की आवश्यकता भी तेज़ी से बढ़ रही है। विशेषकर फील्ड वर्क जैसे कि यहाँ पे मीटर रीडिंग के लिए सरकार अब अधिक संख्या में संविदा आधारित पदों पर भर्ती कर रही है। हाल ही में जारी यहाँ पे दिशा निर्देश के अनुसार अब हर महीने प्रत्येक उपभोक्ता को घर जाकर मीटर की रीडर लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी बिजली प्राप्त हो, क्योंकि पहले कई क्षेत्रों में शिकायतें आती थी कि कुछ कर्मचारी बिना स्थल पर जाए यहाँ पे मनमाने रीडर दर्ज कर लेते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल चुकाना पड़ता था। तो इसलिए भर्ती आई है ताकि बिजली बिल उपभोक्ता है उनको परेशानी ना हो, मीटर के हिसाब से उसका बिल लिया जाए। अगर आप कम से कम 10वीं भी पास हैं और रोज़गार की तलाश में हैं तो यह नौकरी आपके लिए बेहतर होगी, मौका साबित हो सकती है। इस पद के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती सभी राज्यों के लिए खुली है और तो आप लोग किसी भी स्टेट से हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान, यूपी, बिहार कहीं से भी हैं तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 से 15,000 तक मासिक वेतन प्राप्त हो सकता है। सरकारी अनुबंध के तहत वेतन थोड़ा अधिक हो सकता है, जबकि निजी संस्थानों में यह थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर सरकारी में होगा तो सैलरी अच्छी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, लेकिन जब अगर प्राइवेट होगा तो सैलरी थोड़ी कम होगी। ज़रूरी योग्यता अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं होनी चाहिए। ITI धारकों को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे जो लोग ITI किए हैं उनको वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज 18 से 35 होनी चाहिए और 10वीं 12वीं पास हैं। अगर आप ITI किए हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। बेसिक गणित ज्ञान, स्मार्टफोन का उपयोग और अच्छी संवाद क्षमता आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिक यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग गणित आना चाहिए, स्मार्टफोन का उपयोग करना आना चाहिए। तो आजकल तो सबको इतना आता ही है और अच्छी समाज क्षमता आवश्यक है, यानी बातचीत करने अच्छे से आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है क्योंकि फील्ड वर्क में बाइक या स्कूटर का उपयोग करना होता है। तो कहीं जाना है रीडर करने के लिए, मीटर रीडिंग करने के लिए, तो बाइक से ही जाएंगे। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है क्योंकि फील्ड वर्क है, कहीं भी जाना है तो गाड़ी से ही जाएंगे। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। कुछ पदों पर पूर्व अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ पदों पर यहाँ पे अनुभव भी मांगा जा रहा है, कुछ पे नहीं मांगा जा रहा है। अच्छा स्वास्थ्य होना अनिवार्य है। यहाँ पे योग्यता हो गया। मीटर रीडर का कार्य दायित्व घर घर जाकर उपभोक्ताओं के बिजली मीटर की रीडिंग लेना, रीडिंग को ऐप, डिवाइस या रजिस्टर में दर्ज करना, मीटर की तकनीकी स्थिति की जांच करना और छेड़छाड़ की आशंका को रिपोर्ट करना। कई जगहों पर रीडिंग के तुरंत बाद उपभोक्ता को प्रिंटेड बिल देना। अब डिजिटल सबूत के तौर पर मीटर
की फ़ोटो लेना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे सबूत के लिए, डिजिटल सबूत के लिए मीटर का फ़ोटो भी लिया जाता है। आवेदन कैसे करना है इसमें, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। तो यह यहाँ पे इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, अप्रेंटिसशिप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। तो अप्रेंटिसशिप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ विकल्प चुनना है। वहाँ पे यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो अगर आप फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सबसे पहले पूरी करनी होगी। नहीं तो अगर आप कोई भी फॉर्म पहले से भरे हुए हैं तो ये नहीं करना पड़ेगा। अपने शैक्षिक और व्यक्तिगत और अनुभव से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है। जो भी उसमें मांगा है वो सारे अपलोड कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज कर आवेदन की पुष्टि करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, फिर उसको उसमें डालना है। सबमिट करने से पहले सभी जानकारी एक बार पुनः जांच कर लेनी है कि उसमें नाम वगैरह कहीं गलत तो नहीं है, और सारे डिटेल सब कुछ 2-3 बार चेक कर लेते हैं कोई भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम। उसके बाद से सबमिट करते हैं। आवेदन जमा करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी भविष्य की ज़रूरत के लिए सुरक्षित रखें। तो आवेदन हो गया है तो उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखना चाहिए ताकि आपके पास सबूत हो। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, सीधी भर्ती है। और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास है, 12वीं पास है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर ITI की है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ITI वालों को इसमें वरीयता दी जा रही है। तो आप सभी को फिर से हैप्पी रक्षाबंधन। और आप लोग यहाँ पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। ओके बाय।